इवन आज हम सीखेंगे ER4 सॉफ्टवेयर में वाउचर सेटलमेंट की प्रोसीजर क्या होता है, वाउचर सेटलमेंट होता क्या है और इसका किस तरह से यूज होता है। तो सबसे पहले वाउचर सेटलमेंट से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर एक सप्लायर का लेजर, जिससे कि आपको वाउचर सेटलमेंट प्रॉपर्ली समझ में आए। जैसे कि मेरे एक सप्लायर थे, सप्लायर का नाम था राजकुमार कारवे। ये मैंने सप्लायर का लेजर सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस सप्लायर का जो लेजर है, इन्होंने यहाँ पर 3 परचेज करी थी। इन्होंने यहाँ पर 3 परचेज करी हैं। उन 3 परचेज के अंदर इन्होंने जो पेमेंट किया है ओन अकाउंट पेमेंट किया है, ना कि बिल वाइज पेमेंट किया है। आप देख सकते हैं ये जो परचेज का पेमेंट हुआ है ओन अकाउंट पेमेंट हुआ है। इन्होंने किसी भी परचेज बिल का किसी भी परचेज बिल के थ्रू पेमेंट नहीं किया है, मतलब अगेंस्ट रेफरेंस के थ्रू नहीं किया है। अगर आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर इस सप्लाई का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 0 आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको अगेंस्ट रेफरेंस में जाके सर्च करेंगे तो सारे के सारे बिल ड्यू में आएंगे। क्यों बिल ड्यू में आएंगे? क्योंकि ये जो सेटलमेंट हुआ है ये अगेंस्ट बिल के अगेंस्ट में रेफरेंस नहीं हुआ है, ये टोटल ओन अकाउंट पर उन्होंने प्रोसीजर किया है। अगर बिल वाइज पेमेंट करते कि हर बिल को सिलेक्ट करते अगेंस्ट रेफरेंस से पेमेंट करते तो यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस में कोई भी बिल ड्यू में नहीं दिखता, लेकिन अभी बिल ड्यू में दिख रहा है क्योंकि उन्होंने बिल वाइज पेमेंट नहीं करते हुए ओन अकाउंट पेमेंट किया है क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। तो अगर अब हम चाहते हैं कि ये वाले जो बिल्स हमारे पास आ रहे हैं ये यहाँ से आना आना बंद हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसका पूरा सेटलमेंट हो चुका है, सारे बिल लेजर का जो क्लोजिंग है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 आ रहा है। तो इसको हम किस तरह से ER4 सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पर रिमूव करेंगे ताकि हमें यहाँ पर ड्यू में शो ना हो। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ER4 सॉफ्टवेयर के अंदर, इसका नाम है वाउचर सेटलमेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे वाउचर सेटलमेंट पे। जैसे ही आप वाउचर सेटलमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन डिस्प्ले होगी। मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ। आप वाउचर सेटलमेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वाउचर सेटलमेंट पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद आप यहाँ जाके सप्लायर सेलेक्ट करेंगे और सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके जो भी सप्लायर का नाम था वो आप सप्लायर का नाम सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह से मैंने सप्लायर का नाम यहाँ पर सेलेक्ट किया है, और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी अनसेटल बिल थे, मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो बिल थे 3 बिल थे, उन्होंने अगेंस्ट बिल वाइज जो पेमेंट था वो नहीं करा था, तो ये सारा का सारा पेमेंट जो है वो अनसेटल में पड़ा है, यहाँ पर बिल वाइज सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको हम बिल वाइज सेटलमेंट करना चाहते हैं ताकि जो बिल है हमारे ड्यू में ना देखे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला बिल है ये था हमारा 54,000 रुपये का, 54,000 रुपीज़ का बिल था, लेकिन इसका बिल वाइज पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हम इसका ओन अकाउंट पेमेंट कर चुके हैं। तो ओन अकाउंट हमने कितनी बार पेमेंट किया है अभी तक? जो सेटलमेंट नहीं हुआ है बिल वाइज हमारा 59,500 का पेमेंट था। अगर हम चाहते हैं सपोज कि ये जो हमारा अमाउंट है ये हम 27,000 रुपये जो हमारा अनसेटल में पड़ा हुआ है ये हमारा, हम चाहते हैं कि हमारे इस वाले में सेटल हो जाए, तो मतलब 54,000 में से 27,500 माइनस हो जाए और बाकी का फिर बाद में सेटलमेंट कर देंगे सपोज। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम इसके सेव बटन पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 27,000 रुपये का जो अमाउंट था, यहाँ 27,500 का, वो यहाँ से हट चुका है। वो यहाँ से हट चुका है। यहाँ से हटने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर 27,500 रुपये जो है वो सेटलमेंट में आ चुका है, सेटलमेंट में आ चुका है। अगर हम चाहें कि दोबारा सेटलमेंट करना चाहें तो मैनुअली हम सेटलमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो भी अमाउंट सेटल करना है उस पर हम क्लिक करेंगे, जिसमें हमें सेटल करना है उस पर हम क्लिक करेंगे, तो हमारा बिल जो है वो बिल वाइज सेटलमेंट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक एक करके सेटलमेंट नहीं करना है, हमें सारा लमसम सेटलमेंट करना है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर सारा लमसम सेटलमेंट भी कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन। जितने भी अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन है आप पूरे के पूरे, मैं इसको अनटिक कर देता हूँ। पहले सारे के सारे आप सिलेक्ट करेंगे जितने अनबिल ट्रांजेक्शन है आपके, एक तरीके से जो सेटलमेंट नहीं किए हैं आपने उनको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे बल्क वाउचर सेटलमेंट, मतलब इन सभी को आपको सेटल करना है ऑटोमेटिकली। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे सिलेक्ट होकर यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जो पेमेंट्स थे आपके वो अब बिल वाइज ऑटोमेटिकली आपके सेटल हो गए हैं। अगर अब आप दोबारा जाके अपने लेजर को अगर आप अकाउंट्स में जाके चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर जो बिल वाइज ड्यू है वो शो नहीं होगा, क्योंकि अब अपना बिल वाइज ड्यू जो है वो भी हम सेटलमेंट कर चुके हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर दोबारा अपने सप्लाई का नाम सेलेक्ट किया, राजकुमार कारले। आप देखेंगे उनका क्लोजिंग बैलेंस पहले भी 0 था, लेकिन उनके ड्यू यहाँ पर ऊपर शो हो रहे थे। तो अब यहाँ पर मैंने अगेंस्ट रेफरेंस में जाकर सर्च किया तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर कोई भी बिल ड्यू में शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने स्टार्टिंग में ओन अकाउंट लेजर यूज़ करी थी, फिर मैंने बात को वाउचर सेटलमेंट के थ्रू उन सभी के बिल जो भी ओन अकाउंट में जो भी बैलेंस मैंने एक करके पेमेंट करा था उन सबको मैंने बिल वाइज सेटल कर दिया है वहाँ पर। थैंक यू।